जैसे पंजाब के लोगों ने मौका दिया है अरविंद केजरीवाल जी को, एक मौका केजरीवाल जी को दें। 5 साल के अंदर अंदर यहाँ के स्कूलों में बहुत बदलाव आ सकता है। यहाँ के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो सकते हैं, यहाँ के प्राइवेट स्कूलों की फीस को ऐसे ही बढ़ने से रोका जा सकता है जैसे दिल्ली में रोका गया। अच्छा, भाजपा की तरफ से मिनिस्टर से ऑफर आई है तो राजपूत समाज अभी नाराजगी दिखा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? और भाजपा की तरफ से भी आपको ऑफर मिली, आपने ट्वीट किया है। देखिए, ये सारा मसला जो पिछले 2-4 दिन से चल रहा है, ये है ही इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जी को काम करने से रोका जा सके, और ख़ास तौर पे क्योंकि गुजरात में अब लोग अरविंद केजरीवाल जी को एक उम्मीद के रूप में अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देख रहे हैं, तो इनको रोका जा सके, तो इसीलिए सारा किया है। और अब मुझे आश्चर्य हुआ जब तो कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफ़र हैं। एक तो ये कि आपके सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया, और मैं आप सबके माध्यम से भी देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, और मैंने इनसे सीखा है, इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विज़न के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तो बीजेपी वालों को मेरा करारा जवाब है, इस पे खुला जवाब है। अच्छा, केजरीवाल जी जब बात करते हैं तो एजुकेशन और हेल्थ, आप पीसी करेंगे। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, और सीधे मीडिया से उन्होंने बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अभी से ही दावा आम आदमी पार्टी का काम रोकने के लिए हो रही है। ये तमाम साजिश मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, हमने दिल्ली के स्कूलों की तस्वीर बदल दी है, अब गुजरात के स्कूलों की बारी है, रोजगार देना हमें आता है। अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया, और मैं आप सबके माध्यम से भी देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, और मैंने इनसे सीखा है, इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विज़न के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तो बीजेपी वालों को मेरा करारा जवाब है, इस पे खुला जवाब है। अच्छा, केजरीवाल जी जब बात करते हैं तो एजुकेशन और हेल्थ, आप पीसी करेंगे। तो डेप्यूटी सीएम दिल्ली मनीष सिसोदिया ने बड़ा एक बार फिर से, क्योंकि ये सुबह से ही न्यूज़ 24 आपको बता रहा है कि उन्होंने ये बात कही है कि बीजेपी की तरफ से उनको ऑफर मिल रहा है कि आइए बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। तमाम तरह के ऑफर भी उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई की छापेमारी के 3 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी की तरफ से उन्हें पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर आया है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, ये आप पढ़ सकते हैं। इस वक्त मनीष सिसोदिया का ट्वीट हम टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। आगे लिखते हैं कि आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई, ईडी के केस बंद करवा देंगे। आगे उन्होंने अपने ट्वीट पे लिखा कि मेरा बीजेपी को जवाब, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं। ये कहा है मनीष सिसोदिया का। ये बीजेपी को सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों, षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। आगे वो अपने ट्वीट में ये सब लिखते हैं। लेकिन आज गुजरात दौरे पर जाने से पहले ही उन्होंने ये ट्वीट करके बड़ी बात बोली है कि बीजेपी उनको लगातार ऑफर दे रही है कि आइए पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए, आपके जितने केस हैं सब माफ कर दिए जाएंगे, सब बंद कर दिए जाएंगे। अब बीजेपी की तरफ से इस पर क्या पलटवार होता है ये देखना होगा। अभी थोड़ी देर में हम आपको जो बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ है वो भी सुनाएंगे, लेकिन एक के बाद एक बड़े आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। बीच में है गुजरात विधानसभा चुनाव, जिसमें बीजेपी का तो गढ़ है ही, बीजेपी की सरकार गुजरात में है। अब तक बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता आया है, लड़ाई हुई है विधानसभा की, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी गुजरात में अपनी जमीन को लगातार मजबूत कर रही है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।